से भी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, सुबह के वीडियो में मैंने आप लोगों को एक बहुत बड़ी सूचना दी थी महाराष्ट्र से। दोस्तों, कुछ सूचनाएं और हैं, उसको भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो आप लोग निगेटिव बातें फैला रहे हैं, उन बातों पे आप लोग थोड़ा विचार करें। क्या आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या अच्छा कर रहे हैं, उस पर दोस्तों थोड़ा विचार करना चाहिए आपको। और एक व्यक्ति के सपोर्ट में या एक व्यक्ति के खिलाफ में इतना अंधा ना हो जाएं कि जिसका आप सपोर्ट कर रहे हो वो कितना भी गलत करे तो आपको सब अच्छा ही दिखाई दे, और जो अच्छा भी कर रहा हो और उसके विरोध में अगर आप हैं तो आपको सब बुरा ही लगता है। थोड़ा इस पर कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है। अपना नजरिया बदले। पूरे समाज को तो लोग नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अगर अपने आप को बदल सकते हैं तो आप अपने आप को बदल करके और संसार को एक आप और पूरे समाज को एक संकेत जरूर दे सकते हैं दोस्तों, और सामने वाले को भी आप प्रभावित कर सकते हैं अपने बदले हुए रवैये से। तो सर्वप्रथम आपको अपना नजरिया बदलना है। गलत को गलत कहना सीखें और सही को सही कहना सीखें। और जिस दिन व्यक्ति ऐसा करने लगेगा तो समाज से बुराइयों को भागते हुए समय नहीं लगेगा दोस्तों। वो अब बात आती है अपने टॉपिक पे। मदरसा आधुनिकरण स्कीम समूचे भारत में चल रही थी, कुछ स्थानों पर अभी भी चल रही है। अब वहां किस तरह से चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ शिक्षक साथी हमारे कमेंट करके कहते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक मैं गला दबा के ले लेता। कोई कहता है कि सपा की सरकार होती तो मैं उनके हलक से निकाल लेता। कोई कहता है कि बसपा की सरकार होती तो एक झटके में काम हो जाता। दोस्तों, जितने सरकारों का आपने नाम लिया है और जिक्र किया है, इन सबकी सरकार थी और किसी ने कुछ नहीं किया। तब ये बड़बोलेपन के शिकार हुए हैं, ये कहाँ थे? तब भी आप थे, आज भी आप हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, सब कमी सरकार के अंदर नहीं होती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हो सकता है हमारी कोई गलती रही हो, जिसके कारण सरकार को हम संतुष्ट न कर पाए हो, अपनी बातों से ना हुआ हो। सपा की सरकार थी तब भी हो सकता है कि हम ही से कुछ गलती हुई हो, और अब भी हो सकता है कि हम ही सरकार को न संतुष्ट कर पा रहे हो। तो थोड़ा अपने अंदर भी हमको झांकने की आवश्यकता है दोस्तों। और ये मत भूलना कि आपका जो वेतन था उसको मानदेय बनाया कांग्रेस ने। आपका वेतन था दोस्तों, इसको मानदेय में किसने परिवर्तित किया है, ये कुछ शिक्षक साथी जानते हैं, बाकी अधिकतर शिक्षक साथी नहीं जानते होंगे। तो उनको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ही मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के वेतन को मानदेय में परिवर्तित किया था। तो दोस्तों, आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ
कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, सबने हम लोगों के साथ धोखा किया है। और आज सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि जो आधुनिकीकरण स्कीम है वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन थी और हम लोगों को उम्मीदें थी कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य दोनों में आई है तो हम लोगों का कुछ भला होगा, क्योंकि जो ये स्कीम थी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी और आज उनके सपने को चूर चूर करने का कार्य भाजपा के कुछ नेताओं और मंत्रियों ने किया है इस स्कीम को खत्म करके। लेकिन दोस्तों, भाजपा शासित कई राज्यों में हमारी ये स्कीम अभी भी चल रही है, राज्य सरकार चला रही है, वहां भी भाजपा की सरकार है। अब ये समझ में हम लोगों के नहीं आ रहा है कि हम लोगों ने ऐसी क्या गलती की है कि उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने से मना कर रही है, रोज रोज बहाने ढूंढ रही है, कोर्ट का सहारा ले रही है। दोस्तों, ये विचार करने वाला प्रश्न है, इस पर विचार करना चाहिए। अभी आपने देखा है कई शिक्षक साथी हमारे उस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई ट्विटर से कर रहा है, कोई व्हाट्सएप से कर रहा है, कोई फेसबुक पे डाल रहा है, कोई यूट्यूब पे डाल रहा है। महाराष्ट्र की सरकार ने 6,000 पाने वाले शिक्षकों का डायरेक्ट 10,000 बढ़ाया है और 8,000 पाने वाले शिक्षकों का 18,000 किया है। दोस्तों, डायरेक्ट 10,000 उसने बढ़ाया है एक झटके में। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है और कट्टर हिंदुत्व की छवि के वजह से वहाँ की सरकार बनी है, जो इस समय वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, यहाँ भी कट्टर हिंदुत्व की छवि योगी आदित्यनाथ जी के अंदर देखी जा रही है। तो क्या यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है सरकार से, क्या महाराष्ट्र में मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाने से हिंदू धर्म खतरे में नहीं आया और उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ाने से हिंदू धर्म खतरे में आ सकता है? ये मेरा प्रश्न है। दोस्तों, न महाराष्ट्र में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का वेतन बढ़ाने से हिंदू धर्म खतरे में आएगा और न उत्तर प्रदेश में बढ़ाने से हिंदू धर्म खतरे में आएगा। ये सनातन धर्म है। कोई भी धर्म खतरे में तब आता है जब अपने लोग धर्म के साथ गद्दारी करते हैं और किसी दूसरे धर्म की वजह से किसी का धर्म खतरे में नहीं रहता है। दोस्तों, सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं है। खतरा अगर है तो राजनीति करने वालों के करियर के लिए खतरा, इसलिए सनातन धर्म और इस्लाम धर्म की चर्चा वो जरूर करते हैं। मेरा मानना है कि हमको इन सब बातों से हट करके अपने रोजी रोजगार के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब धर्म की बात आएगी तो लोग अपने धर्म की बात करेंगे, लेकिन जब बात रोजी रोजगार की आएगी तो जीवन यापन करने के लिए जितना जरूरी हमारा धर्म है उतना जरूरी हमारा रोजगार भी है। अगर मैं केवल धार्मिक ही बना रहूं तो परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर मैं केवल रोजगार पे ही ध्यान दूं, अपने धर्म के प्रति जागरूक न रहूं, तो कहीं ना कहीं मेरा इस पृथ्वी पर जन्म लेना सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों जरूरी है।
और दोनों को अलग अलग पहलुओं में रखने की आवश्यकता है, ना कि दोनों को एक में मिलाने की आवश्यकता है। धार्मिक आधार पर रोजगार को, नौकरी को, बिजनेस को नहीं बांटना चाहिए दोस्तों, क्योंकि धर्म अपने स्थान पर है और ये सब चीजें अपने स्थान पर है दोस्तों। जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो धर्म लेके क्या करेंगे दोस्तों? ये हमको समझना पड़ेगा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं आपको मिसयूज कर रही हैं। आपके वोट का इस्तेमाल कर रही हैं, आपके जज्बातों के साथ खेल रही हैं और आप उनके जालों में फंसते हुए जा रहे हैं। आप अपना विवेक खोते जा रहे हैं, उनके जालों में फंस रहे हैं। और ऐसे राजनीतिक पार्टियों के जाल से जब तक आप निकलोगे नहीं, तब तक आप अपना काम नहीं करा पाओगे। ये मैं 100% के साथ कह सकता हूं दोस्तों, क्योंकि धर्म के नाम पर आपको बहकाते हैं। वो अपना एसी रूम में बैठे रहते हैं और आप ईंट और पत्थर लेकर के बीच सड़क पर पहुंच जाते हैं। उसमें जान माल की हानि होती है दोस्तों। इसलिए अपनी वोट का अधिकार समझो, किसी का वोट बैंक मत बनो। और यही एक प्रमुख कारण है कि वोट बैंक के वजह से ही आज हम लोग लटके हुए हैं दोस्तों। हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है। अगर हम किसी का वोट बैंक बने हुए हैं तो फिर हमको उसी नज़र से देखा भी जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं दोषी सभी लोग हैं, लेकिन सरकार को एक निगाह से सबको देखना चाहिए, क्योंकि संविधान ने यह अधिकार दिया है हमको कि हम अपनी इच्छा अनुसार हम किसी को मतदान कर सकते हैं। मुझे अपना पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त है, मुझे इसकी स्वतंत्रता मिली है। इसलिए सरकार को इन सब बातों को छोड़ करके केवल एक बात देखनी चाहिए, इंसानी धर्म। दोस्तों, मानव धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। और आज महाराष्ट्र की सरकार ने उन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को 10,000 रुपये पर माह बढ़ा करके वेतन देने का जो निर्णय लिया गया है वो बहुत स्वागत योग्य है। और उत्तर प्रदेश की सरकार को इस निर्णय पर अपने यहाँ भी विचार करना चाहिए और इस नियमों को लागू करके खोए हुए सम्मान को, इन शिक्षकों के परिवार को, तंगहाली जीवन को बचाकर और इतिहास में आपको अपना नाम दर्ज कराना चाहिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, बीमारू प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हम लोगों के खोए हुए सम्मान पर भी वो विचार अवश्य करेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।